अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुआ मलिक। हम बचपन से पैगंबरों के बारे में, जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजे, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। मगर एक बहुत ही ख़ास पहलू है जो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस मुकम्मल वीडियो देखें और अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करें। वो है कंपेनियनशिप, साथी होने का पहलू, हेल्पर होने का, मददगार होने का पहलू। हम अपने आसपास जितने लोगों को देखते हैं जो कि डिप्रेशन या एंजाइटी में होते हैं, तो हम लोग वक्ती तौर पे उनके लिए सैड फील करते हैं, उनके लिए सॉरी फील करते हैं, मगर उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। उनके लिए हेल्पर होने का, साथी होने का, मददगार होने का 24/7 ठान नहीं लेते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, शायद ये आगे वाले शख्स का अपना सफ़र है, इसकी अपनी ज़ात की ख़राबी है, या इसके अपने मसले हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ बातें आपको बताऊंगी। अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला इंसान भेजा इस दुनिया में, हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके साथ बीबी हव्वा को भेजा गया, क्योंकि इसके पीछे ये पर्पस था कि अल्लाह ताला ने इंसान को पेयर में भेजना था। उसका मतलब एक आगे रिप्रोड्यूस करना भी था, मगर इसका मकसद ये भी था कि अल्लाह ताला को कंपेनियन देना था। अल्लाह ताला को उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ बातें करने के लिए, उनका दुख सुख बांटने के लिए एक कंपेनियन भेजना था। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक भेजे। हज़रत यूसुफ के साथ बिन्यामीन भेजे, जो कि उनके भाई थे। हज़रत मूसा के साथ हज़रत हारून भेजे, जो कि उनके भाई थे। और जब कोहे तूर पे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को बुलाया और वो उनको नबूवत दे रहे थे अल्लाह ताला, तो हज़रत मूसा ने नबूवत लेते हुए, एक तो अल्लाह ताला नबूवत जब दे रहे होंगे तो यकीनन उन्होंने हज़रत मूसा की अपनी कैपेसिटी उनकी कितनी होगी कि उनको नबूवत मिल रही है, उनको तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। हज़रत मूसा ने सबसे पहले कोहे तूर पे जाके ये दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे मेरे साथ मेरा हेल्पर भेज, जो मेरे साथ मददगार भेज कि मैं फ़िरौन के साथ लड़ सकूं। इसका मतलब कतई ये नहीं था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो कमज़ोर थे, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमज़ोर थे। इसका मकसद ये कतई नहीं था। इसका मकसद ये है कि फितरती तौर पे अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर ये चीज़ रखी, और शायद खुदा खुद ये चाहता है कि हम सब एक दूसरे के हेल्पर्स बने। हमारी कंपेनियनशिप में एक हेल्पिंग पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। कंपेनियनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे साथ रहने वाला शख्स हमारी सिर्फ ज़रूरियात पूरी करता रहे, या क्योंकि आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है तो हर वक्त वो भी मुस्कुराता रहे। अगर वो किसी डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है तो हमें चाहिए कि हम उस बात की जड़ तक जाएं। हम रोज़ाना उसको 20 मिनट दें। अगर आपके घर में आपकी कोई बहन भाई, आपका कोई दोस्त, या आपका इवन पड़ोसी भी डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा है, तो आप रोज़ाना दिन के अपने 15 मिनट सवाब की ही लालच में उसके साथ गुजार सकते हैं, और उससे ऐसे राइट क्वेश्चंस कर सकते हैं जो उसने अपनी ज़ात से भी कभी ना किए हों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जैसे कि बाइबल में फरमाया जाता है कि देयर विल बी हेल्पर्स विद यू, जिनको हवारियून कहा जाता है अरबी में, और डिसिपल्स जिनको बाइबल में लिखा हुआ है इंग्लिश में। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी थे। और आप इससे बढ़ के क्या बात है कि आका पाक, जिनके लिए दुनिया खल्क की गई हो, हम सब उनके सदक़े का खा रहे हैं, उनके साथ भी असहाब किराम थे। उन्होंने भी फरमाया कि मैं इल्म हूं तो इल्म का दरवाज़ा अली है। तो वो इल्म अकेले ही बांट देते, उनको अपने साथ किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको असहाब की ज़रूरत ही ना होती। वी ऑल नीड इट। हमें अल्लाह ताला ने, और बेशक नहीं थी उनको ज़रूरत, बेशक उनको ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें इसलिए क्रिएट की थी
नबी करीम आका का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पूरा लाइफस्टाइल है और जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने गुजरवाया उनको, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए गुजरवाया कि ज़िंदगी में ये सब कुछ भी हो सकता है और होना चाहिए। एक दफ़ा बीबी आयशा ने रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा आका से कि आप अभी तक खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? उनका तो इंतकाल हुए हुए बहुत अरसा हो गया, क्या हम में कोई कमी है, क्या हमसे कोई गलती हो गई? तो आका पाक ने फरमाया कि मुझ पे खदीजा तब ईमान लाई थी जब मुझ पे कोई ईमान नहीं लाया था, जब मैं एक कन्फ्यूज स्टेट में था। मतलब मफहूम इस बात का ये है कि जब मैं एक कन्फ्यूज स्टेट में था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, जब वो गार हिरा में जब उनको नबूवत मिली थी तो पहली वही नाजिल हुई थी, तो खदीजा ने मुझ पे यकीन किया था, खदीजा ने मुझे समझा था। तो सिर्फ उस वक्त का समझना कि जब हम जिंदगी में सबसे कमजोर हों, हम वो चीज़ कभी भी नहीं भूल सकते और हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आपके सामने पेश की है, जो बनाई है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और इस वीडियो का मकसद आप लोगों को ये बताना है कि हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है और हम किसी को भी उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते। और कुछ लोग ऐसे भी जो मैं देखती हूँ अपनी आंखों के सामने और अपने फॉलोअर्स में भी कि हमें तो थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, हमें तो काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड अ थेरेपी, वी डोंट नीड अ काउंसलर, वी ऑल नीड हेल्प। It is about making help and seeking for help very normal. Thank you so much.